हेल्दी मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी आज आपके बीच आया हूं एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के लाइफ स्पैन में खुद को हेल्दी रखना एक चैलेंजिंग फैक्टर हो गया। आप खुद को हेल्दी कैसे रखेंगे, और हेल्दी रखने से ज़्यादा है अपने हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखना। तो दोस्तों, ये पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से होती है? हम हेल्दी रहने के लिए कई तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं, जस्ट लाइक बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, जस्ट लाइक अपने बॉडी को बहुत तरह के न्यूट्रिशंस देते हैं जो एक्सटर्नली देते हैं, बहुत तरह के सप्लीमेंट्स खाते हैं, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ हम प्रोटीन इंटेक कराते हैं। बट क्या सही मायने में ये जो चीज़ें हम ले रहे हैं, आप गारंटी कर सकते हो कि ये मेरे शरीर को हेल्दी रखता है? अगर मैं बोलूं कि नहीं, आप गारंटी नहीं कर सकते, तो आप चौंक जाएंगे। बट ये बात सच है मेरे भाइयों, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको हेल्दी रहना है तो सिर्फ एक इंटेक जो नेचुरल है वो आपको मान के चलना पड़ेगा, और वो कुछ और नहीं है, वो है जल, पानी, वाटर, नीर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, क्योंकि इसके बिना जिंदगी अधूरी है। जैसे वायु के बगैर हम जी नहीं सकते, बिल्कुल वैसा ही जल के बगैर हम जी नहीं सकते, क्योंकि जल का एक अलग रूप है हमारे शरीर में। लगभग हमारे शरीर में 70% जल एक्टिव रहता है, मतलब शरीर की संरचना में ही माना जाता है कि 70% जल है। इसमें अगर अंगों का उल्लेखन किया जाए, अगर अंगों के बारे में बताया जाए, ऑर्गन्स के बारे में बताया जाए, तो मैं बता सकता हूं कि आंखों के लिए 90% पानी की जरूरत है उसके विस्कस को मेंटेन करने के लिए। फेफड़ों को 85% की जरूरत है, खून में 82% जल की जरूरत है, ब्रेन में 85% जल की जरूरत है, हड्डियों में 22% तक के जल की जरूरत है, हार्ट में, दिल में 79% की जरूरत है, लीवर में 86% की जरूरत है, किडनीज में 80% तक की जरूरत है दोस्तों। और ये जल इतना जरूरी है कि अगर इसके कुछ एक मूल आधार बताऊं कि क्यों ये पानी इस मात्रा में हमारे शरीर में जरूरत है, तो हम समझ सकते हैं। नंबर 1, ऑर्गन लुब्रिकेशंस। हम देखते हैं कि हमारा कोई भी ऑर्गन एक फ्लक्चुएशन मोड में रहता है एनी टाइम। आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने हार्ट में हाथ रखें तो आपका हार्ट बीट करता मिलेगा। अगर आप अपने लंग्स के पास हाथ रखें तो आप देखें, आप सांस लेंगे तो लंग्स फूलेगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो लंग्स सिकुड़ेगा। तो हर एक ऑर्गन में एक फ्लक्चुएशन रहता है, और ये फ्लक्चुएशन तभी पॉसिबल है जब वो गीला होता है, जब वो लुब्रिकेंट के अंदर होता है। और ये लुब्रिकेशंस, ऑर्गन लुब्रिकेशंस को मेंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ पानी। हमारे शरीर का जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ जो शरीर का टेम्परेचर है, यानी कि वातावरण का तापमान और शरीर का तापमान मेंटेन होता है पानी की वजह से। क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली देखने जाए तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दो ऐसे गैसेज हैं जो हमारे शरीर में एनवायरमेंटल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, यानी कि ठंडे के दिनों में शरीर को गर्म रखना और गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखना। साथ ही साथ हमारे शरीर में कंप्लीट मेटाबोलाइजेशन में ये जल बहुत ही उपयोगी होता है। ये क्या करता है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करने में मददगार साबित करता है। साथ ही साथ ये हमारे कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट होता है। जितने तरह के एंजाइम्स, एसिड हमारे शरीर में एक्टिव होते हैं डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, उन सभी का बेस ही लिक्विड है, यानी कि उसके लिए भी आपको पानी की जरूरत होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपके शरीर का, आपके स्किन का हाइड्रेटिव होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे स्किन को हाइड्रेशंस में रखने में मददगार साबित होता है यही पानी। तो दोस्तों, आप महत्व समझ गए होंगे पानी का, कि पानी कितना ज़रूरत है। तो जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल के गया था कि जल ही जीवन है, क्या सभी जल में जीवन है? तो आइए समझते हैं पानी की इतिहास। पानी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक को पीने योग्य पानी कह सकते हैं, यानी ड्रिंकिंग वाटर, और एक होता है नहीं पीने योग्य पानी, यानी कि नॉन ड्रिंकिंग वाटर। अब जो नॉन ड्रिंकिंग वाटर है उसको एक तरफ कर दीजिए, जरूरत नहीं है उसको समझने की। अब जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये भी हमें दो रिसोर्सेज से अवेलेबल होते थे, जिसमें पहला होता था लाइव वाटर, जैसे नदी का पानी, कुएं का पानी, डीप बोर वाटर। ये सब लाइव वाटर होते थे जो जमीन से सीधे आता था और हम उसे पी लेते थे। और इसके बाद दूसरा आता है प्रोसेस्ड वाटर।
प्रोसेस्ड वाटर मतलब प्रोसेस्ड वाटर में फिर से दो पहलू आ जाते हैं, जिसमें एक होता है क्लोरीनेटेड वाटर। जैसे म्युनिसिपल सप्लाई जो देता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको सप्लाई मिलती है पानी का, ये एक बल्क मात्रा में पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, जिसमें क्लोरीन का यूटिलाइजेशन होता है, और यही होते हैं क्लोरीनेटेड प्यूरिफाइड वाटर या प्रोसेस्ड वाटर। और दूसरा होता है आरओ वाटर। आज दोस्तों हर एक घर में आरओ वाटर का इस्तेमाल होता है। हम पीने योग्य पानी में यानी ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा पानी पीते हैं? आरओ वाटर। बट आपको मालूम होगा दोस्तों, हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया था कि प्रोसेस वाटर या आरओ वाटर को डेड वाटर बता दिया था। अब कई सारे ऐसे आरओ कंपनियां हैं जो इसको जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइव वाटर रहे साइंटिफिकली। तो लाइव वाटर का कहानी तो बहुत पहले छूट गया। हम प्रोसेस्ड वाटर में आरओ वाटर लेते हैं ड्रिंकिंग पैटर्न में। इवन जिनके घर में गवर्नमेंट सप्लाई वाटर भी है, उसको भी वो आरओ से पास करा के ही पीते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर कहा जाए कि आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर जो होता है, ये हमारे शरीर को हेल्दी रखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि हम आरओ वाटर में सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर को टच करते हैं, और वो है TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। इसके अलावा हम किसी पैरामीटर को टच नहीं करते हैं। जबकि एक हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर में कई पैरामीटर्स होते हैं। जस्ट लाइक आपको उसमें TDS मेजरमेंट देखना जरूरी है, आपको उसमें ORP देखना जरूरी है, उसमें आपको मिनरल्स अवेलेबिलिटी देखना जरूरी है, जो हर एक पैरामीटर को फॉलो करता हुआ जाता है। उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देखनी जरूरी है। पानी मेरे शरीर में बाकी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करा सकता है कि नहीं, यह जानना जरूरी है। उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन देखना जरूरी है। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट जस्ट बिकॉज हम कॉमन पीपल जानते नहीं है, इस वजह से पानी को सिर्फ हम पानी मान के पीते हैं। बट पानी सिर्फ पानी नहीं होता। आज कई सितारे, आज बड़ी बड़ी हस्तियां अपने एज को ये हाइड कर देते हैं सिर्फ पानी की वजह से। आप उनके एज कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि उनकी उम्र कितनी है, और वो आपसे फिट दिखेंगे। एक 60-65 साल का एक्टर आज बेहतरीन मूवी बनाते हैं, जिसमें वो मारधाड़, एक्शन, एनर्जी दिखाते हैं। बट एक 30 साल का बंदा 8 घंटे की ड्यूटी करने में ही थक जाता है। और ये पूरा खेला होता है सिर्फ पानी की वजह से। और इसीलिए हम आपके बीच लेके आए हैं सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर नहीं, हम इसे सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे, हम आपके बीच एक ऐसा मशीन लेके आए हैं जिस मशीन के माध्यम से हमें हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। और उस मशीन का नाम है दोस्तों H2 आयन आयोनाइजर, प्रेजेंटेड बाय हेल्थ मैटर्स, जो हमें साइंटिफिकली प्रोवाइड करता है लाइव वाटर मतलब जिंदा जल, जिसे पीने के बाद एक अजीब सा सुकून मिलेगा आपको, जिसे पीने के बाद शायद आपके शरीर का हर एक ऑर्गन आपको 100 बार थैंक यू बोलेगा कि क्या आपने पानी दिया। ये पानी के वजह से हर एक ऑर्गन खिल उठेगा, हर एक ऑर्गन जो है हेल्दी रहेगा, जिसके वजह से आपका कंप्लीट बॉडी हेल्दी रहेगा दोस्तों। और ये मशीन हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है, एंड आपको नीचे जो नंबर मिल रहा है, इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप ये मशीन खुद के लिए बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा डिटेलिंग समझते हैं कि ये मशीन क्या है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि ये H2 आयन आयोनाइजर क्या है। दोस्तों ये एक अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है। सिर्फ ये एक मशीन पे आपको 27 पेटेंट मिल जाते हैं, 57 सर्टिफिकेशन है, 102 अवार्ड लिया हुआ है इस मशीन ने दोस्तों। बेसिकली ये हार्डकोर साउथ कोरिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं इस मशीन को। इसमें 9 टाइटेनियम प्लेट्स हैं जो प्लेटिनम कोटिंग है। इसमें 2 तरह का आपको फिल्टर मिल जाता है, जिसमें एक अल्ट्रा फिल्टर होता है, एक माइक्रो कार्बन फिल्टर होता है। इसकी प्लेट्स में आपको लगभग 5 साल की गारंटी मिल जाती है दोस्तों। इसमें 400 तरह के प्रोग्रामेबल pH एंड ORP लेवल मिल जाते हैं दोस्तों।
इसका जो पीएच लेवल है लगभग 3.5 से लेकर 11.5 तक आपको इसमें पीएच लेवल मिल जाता है दोस्तों। इसमें एंटीऑक्सीडेंट वाटर यानी कि वैल्यूएशन ऑफ ORP माइनस अप टू -850 मिल जाता है दोस्तों मिलीवोल्ट में। इसमें आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एबिलिटी लगभग 1850 ppb तक मिल जाता है दोस्तों। ये ऑटो क्लीनिंग प्रोसेस पे काम करता है दोस्तों। इसमें 2 तरह के फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं और मैंने दोनों फिल्टर के नाम आपको बता दिए हैं दोस्तों। ये टच सेंसर पे काम करता है, इसकी LCD डिस्प्ले माइंड ब्लोइंग है दोस्तों। ये ऑटो क्लींजिंग प्रोसेस में सिस्टम में काम करता है। UV लाइट टेक्नोलॉजी है इसमें और ये बहुत ही कॉम्पेटेबल है अगर आपके घर में लगता है, एंड ये यूज़र फ्रेंडली है दोस्तों। आपके घर में अगर लगता है तो आपके घर का बच्चा भी इससे पानी निकाल के पी सकता है। तो दोस्तों आइए इसके स्पेसिफिकेशन के बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको इस मशीन की जरूरत क्यों है। सबसे बड़ी बात होती है 2 तरह के पानी को समझिए, एक होता है ड्रिंकिंग वाटर, एक होता है हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। हम सिर्फ अपनी प्यास मिटाना चाहते हैं तो आप ड्रिंकिंग वाटर पी सकते हैं, बट हम अपने शरीर को हेल्दी रखते हुए अपने शरीर का प्यास मिटाना चाहते हैं तो आपको हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत है दोस्तों। जैसा कि हर एक चीज का एक वेस्ट पार्ट होता है, जैसे अगर आपके घर में गाड़ी है तो ये गाड़ी पेट्रोल से चलता है, लेकिन उस पेट्रोल का वेस्ट धुएं के रूप से निकलता है। मेरा शरीर जो मुझे एनर्जी देता है, इसके लिए इस शरीर को चलाने के लिए जो मैं फूड देता हूं उसका वेस्ट मलमूत्र के रूप से निकलता है हमारे शरीर से। ऐसे ही हमारा शरीर में हर एक कोशिका एक एनर्जी जनरेट करता है और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट होती है और उसका जो वेस्ट होता है वो होता है फ्री रेडिकल। ये पहले अगर आज से मैं 30-40 साल पहले की बात करूं तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूएशन में निकलता था, बट आज के डेट में हर एक चीज पॉल्यूटेड हो जाने की वजह से ये अनकैलकुलेटेड अनपैरेलल कैलकुलेटेड में निकलता जा रहा है। हमारे शरीर में बाय डिफॉल्ट जितने एंटीऑक्सीडेंट होते थे जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते थे, ये काफी होता था क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से ये हमारा शरीर कॉम्पेटिबल था। बट आज के डेट में अगर देखा जाए तो इतना पॉल्यूशन हो चुका है हर तरह का, चाहे एयर पॉल्यूशन बोलिए, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन बोलिए, चाहे वो आपको एनी टाइप ऑफ फूड पॉल्यूशन बोलिए, आयोनाइजेशन रेडिएशन बोलिए, यूवी लाइट बोलिए, स्मोकिंग बोलिए, व्हाइट ब्लड सेल का इन्फ्लेमेशन बोलिए, ईच एंड एवरीथिंग। ये इफेक्ट हमारे शरीर में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से, यानी कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से फ्री रेडिकल बहुत अधिक मात्रा में निकलने की वजह से ये कंप्लीट डीएनए को डैमेज कर सकता है। और डीएनए का डैमेज होने का मतलब अपंगता, शरीर अपंग हो सकता है, वक्त से पहले बूढ़े हो सकते हैं, वक्त से पहले उम्र बढ़ती जाएगी, शरीर वहीं रुक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज रोक सकता है और वो है एंटीऑक्सीडेंट। और यही कारण है कि हर एक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सीजन वाले फल खाएं, क्योंकि हर एक सीजन में जो फल आता है वो सीजन के हिसाब से उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है। और ये सीजन वाले फल हम अपने शरीर में देते हैं सिर्फ और सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना एक्टिव हो जाए। क्योंकि फ्री रेडिकल बेसिकली हमारे शरीर में क्या करता है, आप देखते होंगे दोस्तों कि अगर किसी एक एप्पल को मैंने काट दिया और काटने के बाद छोड़ दिया तो उसमें देखते होंगे लालीपन आ जाता है, और वो लालीपन ही एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाने का मतलब वो सड़न की तरफ मूव कर जाता है, और अगर कुछ देर उसको छोड़ दिया जाए तो वो एप्पल को सड़ा देगा। ऐसा ही हमारे शरीर से, हमारे सेल से जो फ्री रेडिकल निकला, ये नॉर्मल सेल को अटैक करता है, और अटैक करने के बाद उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कोशिकाओं को सड़ाना शुरू करेगा एंड मे कॉज कार्सिनोमा। ये हो सकता है कि कैंसर को भी एक्टिव कर दे, किसी भी जगह का, किसी भी नॉर्मल सेल को मार के उसे सड़ा देगा, एंड सड़ाने के बाद वहां पे वो कैंसर को जन्म कर देगा। इसलिए हमारे शरीर में एक अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का जाना बहुत जरूरी है। अब एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या करता है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि फ्री रेडिकल का जो एक्स्ट्रा
जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके वजह से ये व्याकुल हो जाता है एंड किसी भी सेल पे अटैक करना शुरू कर देता है। इस अनपैरेलल, जो अनमैचिंग अनपैरेलल जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन को एंटीऑक्सीडेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या जितने इलेक्ट्रॉन की घटती होगी उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसको पैरेलल मैटर में बैलेंस कर देगा, जिसके वजह से वो तृप्त हो जाएगा एंड अपने काम पे चला जाएगा, जिससे हमारा सेल हेल्दी रहेगा, सेल को किसी तरह का फ्री रेडिकल डैमेज नहीं करेगा एंड वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब बात आती है कि मैंने फ्री रेडिकल की बात क्यों उठाई यहां पे? जस्ट बिकॉज कि ये जो H2 आयन आयनाइजर आपके सामने है, ये जो आपको पानी देता है, ये ऐसा वैसा पानी नहीं देता है, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट युक्त पानी देता है। इसमें आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलती है। आपके बॉडी में जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलती है, जिसके वजह से आपके शरीर में पर डे, हर एक दिन में जितना एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है वो पूर्ति आप कर सकते हैं एंड अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। इस आयोनाइजर वाटर के पीछे, यानी H2 आयन वाटर के पीछे कई तरह के आपको रिसर्च मिलेंगे। हाइड्रोजन युक्त वाटर में आपको कई तरह के रिसर्च मिलेंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको वहां से बहुत सारे रिसर्च मिलेंगे कि H2 या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वाटर क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। एक दूसरा पहलू अगर दिखाने जाऊं तो आज से अगर हम लोग जैसे जो भी खाना खाते हैं, ये खाना हमारे शरीर में जाने के बाद टूटता है, इसी को हम लोग क्लस्टरिंग बोलते हैं, और ये टूटने के बाद छोटे छोटे अणु में डिवाइड होता है ताकि हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके, हमारा सेल उसको रिसीव कर सके। अगर आज से 15-20 साल पहले की बात अगर बताएं या फिर आज के भी बॉडी की अगर परिस्थिति बताएं, तो एक खाना जो टूटता है ये लगभग 15 से 16 यानी 13 से 16 मॉलिक्यूल्स में या 13 से 20 मॉलिक्यूल्स में ये फ्लक्चुएट होते रहता है, ये इस पोजीशंस में टूटता है। बट हमारे बॉडी में आज वो कैपेसिटी नहीं है कि 15 से 20 मॉलिक्यूल या 13 से 20 मॉलिक्यूल को ये एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसे जगह पे अगर हम आयोनाइज्ड वाटर अपने बॉडी में देते हैं तो ये क्या करता है, उसी फूड को मल्टीलेयर क्लस्टरिंग कर देता है। यानी पहले से जो 13 से 20 बने थे इसको फिर से क्लस्टरिंग करेगा एंड करके उसको 8-10 में लेके आएगा, फिर से क्लस्टरिंग करेगा, 3-6 में लेके आ जाएगा। और जैसे ये 3 से 6 में आएगा ये माइक्रो क्लस्टर में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेल इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है एब्जॉर्प्शन लेवल। क्या जो खाना खा रहे वो खाना मेरा शरीर एक्सेप्ट कर पा रहा है, द एक्सेप्टेंस वैल्यू। और जैसे ही किसी खाने को मल्टीलेयर क्लस्टरिंग करने के बाद जो फूड की वैल्यू हो जाती है, वो एक तो क्रिस्टलाइज फॉर्मेशंस हो जाता है, बहुत ही छोटा कणों में आ जाता है, दूसरा हो जाता है कि इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने लाइट हो जाते हैं कि वो इजीली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये कमाल है इस पानी का दोस्तों, ये कमाल है H2 आयन वाटर का। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली ये करता क्या है। H2 आयन में आपको जैसे कि मैंने बताया था कि एक हेल्दी वाटर के कई पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 उसमें TDS अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 वो एंटीऑक्सीडेंट वाटर होना चाहिए, यानी कि उसकी ORP वैल्यू निगेटिव में होना चाहिए। नंबर 3 वो अल्कलाइन वाटर होना चाहिए, तब जाके आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। नंबर 4 उसमें अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये माइक्रो और स्मार्ट एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से हमारे शरीर में एक्टिव हो जाएगा, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो आइए मैं समझाता हूं सबसे पहले कि ये पानी को अल्कलाइन में कैसे कन्वर्ट करता है। एक्चुअली हर 9 प्लेट्स के बाद एक जो है इसमें मेम्ब्रेन लगे होते हैं, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं AEM-PEM मेम्ब्रेन, यानी अल्कलाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन क्या करता है, ये मेम्ब्रेन जब आयोनाइजेशन फॉर्मेशंस को एक्टिव करता है इलेक्ट्रोलाइसिस माध्यम से, तो एनोड एंड कैथोड के माध्यम से पानी को तोड़ना शुरू करता है, जिसमें पॉजिटिव आयन वाटर पॉजिटिव आयन मॉलिक्यूल में टूटेंगे एंड नेगेटिव आयन मॉलिक्यूल में टूटेंगे। और जैसा कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कई सारे वीडियो में कि जो निगेटिव आयन चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं ये अल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करते हैं, और वही अल्कलाइन वाटर हमारे शरीर में आता है। यानी ये मशीन जो निगेटिवली आयन चार्ज्ड होते हैं इसको एक तरफ करके अल्कलाइन आउटपुट दे देगा, एंड जो पॉजिटिवली आयन चार्ज्ड जो होते हैं वाटर वो वेस्ट के रूप में
आपको एसिडिक वाटर के रूप में आपको निकाल के देगा। बट इसको आप वेस्ट वाटर नहीं कर सकते, इसको आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर कह सकते हैं, क्योंकि मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा कि आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर का क्या बेनिफिट होता है। इसलिए ये वेस्ट नहीं होता है, ये आयोनाइज्ड करके, आयोनाइजिंग प्रोसेस करके ये पानी को एसिड के रूप में आपको निकाल के देता है, जो कि जस्ट लाइक ए बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट आपके लिए बना के देगा। वो जरूर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आता है कि ये तो मैंने एम टेक्नोलॉजी बताया अल्कलाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के हिसाब से। अब होता है पीएम टेक्नोलॉजी, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के हिसाब से ये कैसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है। अब यहां पे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। पहला होता है एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में क्या होता है, जब पानी टूटता है, जैसे हमारा शरीर भी एक तरह का आयोनाइजेशन मीडियम है, यहां भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहां भी एनोड कैथोड का एक फॉर्मुलेशन काम करता है, यानी कि जो भी फूड जाएगा शरीर में, ये टूटने के बाद आयोनाइजेशन फॉर्मेशंस में, यानी कि आयन फॉर्मेशंस में आएगा। जैसे हमारे शरीर में पानी जाने के बाद ये भी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है। लेकिन जैसे ही हम H2 आयन मशीन में पानी को हम रिलीज कराते हैं या पानी को पास कराते हैं, तो ये पानी दो चीजों में टूटता है। पहला ये ऑक्सीजन, दूसरा यह 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टूटता है। और साथ ही ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पे ऑक्सीजन में आया तो इसको पहले ही ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। माने पानी टूटा तो ये तो ऑक्सीजन में टूटा, 4 हाइड्रोजन आयन मिले, साथ में आपको यहां से 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो गया। और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वही एक्चुअली ऑक्सीजन बनाया, नहीं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन होता। अब दूसरा क्या होता है, सेम प्रोसेस, सेम पानी फिर से कैथोड में चला जाता है। और वहां पे क्या रिएक्शन होता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, ये 4 इलेक्ट्रॉन एंड जो हाइड्रोजन आयन उधर मिला था, ये हाइड्रोजन आयन आपस में ज्वाइंट होते हैं एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारे शरीर को क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है आयन में, यानी कि 4 हाइड्रोजन आयन, जो 4 इलेक्ट्रॉन वहां रिलीज हुए थे, ये आपस में जुड़ जाते हैं एंड ये एक पेयर बनाते हैं, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बनता है। एंड यही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारे शरीर में एज ए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों यही है इसका टेक्निकल पार्ट, सो सिंपल। अब अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर ऑटो हेनरी वार्बक 1931 में नोबेल प्राइज विनर थे कैंसर डिस्कवरी पे। इनका एक स्टेटमेंट, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट था कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का बीमारी एक्टिवेट नहीं हो सकता, ये इनका स्टेटमेंट था। और किसने कहा, एक नोबेल प्राइज विनर ने कहा, जो बेसिकली कैंसर डिस्कवरी में ही इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो बॉडी को अल्कलाइन करना बहुत जरूरी है। और ये जो आयोनाइजर है, H2 आयन मशीन जो है, ये आपको अल्कलाइन वाटर देता है। H2 आयन मशीन में आपको 4 मोड अल्कलाइन के मिलते हैं, जो कि आपको इजीली मैं प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आइए इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि बेसिकली ORP क्या होता है। ORP बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का जाना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए हम सीजनल फल लेते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। अगर किसी में एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल होता है तो वो एज ए विटामिन सी अवेलेबल होता है। और किस में मिलता है, ऑरेंजेस में, मौसम्बी में, ये सब में। कितना होता है पता है आपको, -50। अगर मैं आपको मेडिकल काउंसिल या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो बताते हैं कि -100 एंड बिलो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मिलीवोल्ट में अगर हमारे शरीर में ये ORP लेवल का कोई भी चीज जाता है तो ये हमारे शरीर को हेल्दी पैरामीटर्स में रखने की कोशिश करता है। आपको मालूम है कि एक हेल्थ कॉन्शियस बंदा, अगर कोई बंदा हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तो वो हेल्थ कॉन्शियस बंदा भी अगर अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट सोचता है तो वो ग्रीन टी जरूर अपने डाइट में रखता है, और वो ग्रीन टी का यूटिलाइजेशन करते हैं। आपको पता है उस ग्रीन टी का एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू यानी ORP वैल्यू कितनी है, -80 मात्र। आप चौंक जाएंगे मेरे भाइयों कि हमारा जो H2 आयन आयोनाइजर है, ये आपको
850 तक एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू देती है। -850 मिली वोल्ट का आपको आरपी वैल्यू देता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों ये कितना शानदार है। अगर बात करें कि जो पैकेज ड्रिंकिंग बोटल्स आते हैं, ये प्लस में 300 तक एंटीऑक्सीडेंट आपको देगा, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। जो टैप वाटर होते हैं ये प्लस 380 तक देता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ये प्लस 500 तक देता है। दोस्तों ये अपने शरीर को खत्म करने की बात होती है, ये सारी चीजें। और इस जगह पे अगर अपने शरीर को हेल्दी रखना है तो हमें निगेटिव ओआरपी का कोई भी सॉल्यूशन लेना चाहिए, जिसमें बेहतरीन हो सकता है H2 आयन वाटर, वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी भी जरूर मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन वाटर और आयोनाइज्ड वाटर पे कितने तरह के रिसर्च है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलग अलग वैल्यूएशंस पे रिसर्च किए गए हैं दोस्तों। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है, द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, जैसे नंबर 1 हार्ट डिजीज की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग मारे जाते हैं आपको पता है। उनके शरीर में जैसे ही आप हाइड्रोजन युक्त वाटर देंगे, उनके शरीर में ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। एंड जिस तरह के भी क्लॉटिंग्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ऑटोमेटिकली शरीर ओपन करना शुरू करेगा। शरीर अपने आप को एक्टिव कर लेता है काम करने के लिए। सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो है कैंसर। दोस्तों ये एक प्रेडिक्शन है कि 2025 तक, और ज्यादा दूर नहीं है, बस 2 साल, 2025 तक हिंदुस्तान की लगभग 60% से ज्यादा आबादी कैंसर से भुगत रही होगी। हर एक घर में 60% घर ऐसे बताए जाते हैं जहां पे कैंसर दिखाई देगा, और उसके लिए तैयारी करना जरूरी है। तो ये कैंसर के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे सेल को बचाना होगा, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसको रोकना होगा, और इसी के लिए मुझे मेरे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट वाटर देना होगा, यानी कि हाइड्रोजन युक्त वाटर देना होगा। और ये हमारे शरीर में जाने के बाद ये हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करेगा और हमारे सेल्स को हेल्दी रखेगा, जहां कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, रेस्पिरेटरी डिजीज। आज ये जो कोरोना आया था कितनी तबाही मचाई थी, क्योंकि लगभग ये जो एयर पोल्यूशन है हर किसी को इफेक्ट करके रखा है, हर किसी को। बट हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि बस सांस तो ले पा रहे हैं, बट ऑक्सीमीटर लगा के आप चेक करो कि आपका ब्रीदिंग वैल्यू क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। आज ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में है। हमारे लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं है कि हमारा लंग्स बहुत अच्छे तरीके से प्यूरिफाई कर सके ऑक्सीजन एंड बाकी जितने गैसेस हैं। बट जैसे ही हम हाइड्रोजन वाला पानी देते हैं अपने शरीर में, ये हमारे लंग्स को भी फ्री कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क कर पाएगा। नंबर 4 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो स्ट्रोक, आइदर ब्रेन स्ट्रोक, आइदर किडनी स्ट्रोक, आइदर हार्ट स्ट्रोक, आइदर पैनक्रियाज स्ट्रोक। आज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स में स्ट्रोक शुरू हो गए। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो H2 आयन वाटर है, ये हमारे शरीर में इस तरह के हर रोगों से निजात दिला सकता है। अगर सिर्फ ये हम हाइड्रोजन वाला पानी अपने शरीर में देते रहें तो ये हमारे शरीर को हेल्दी रख सकता है। दोस्तों 5वां लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अल्जाइमर डिजीज। दोस्तों भूल ही जाते हैं, उनको कुछ याद ही नहीं रहता है। ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो एकदम डाउन हो जाता है। ब्रेन अपने खाने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, उसको जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ले ही नहीं पाता है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिंग नहीं हो पाता है। जैसे ही हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, ये हमारे ब्रेन को फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करेगा एंड साथ ही साथ हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मददगार साबित करेगा, ब्रेन को हेल्दी रखेगा, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस या कह सकते हैं बात का अचानक भूल जाना या जो डिमनीशिया, कई तरह के ये सब जो रोगें होती हैं, इन सब चीज़ों से आप बच पाएंगे। एंड द 6th नंबर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ दोस्तों, डायबिटीज। इसको आप रोग मत कहिए,
ये एक हमारे शरीर में कह सकते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, और हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करना इज टू टफ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाइड्रोजन वाटर पी के या H2 आयन वाटर पी के आप खुद को डायबिटीज फ्री कर पाएंगे, बट ये एश्योर जरूर कर सकता हूं कि यह आपको डायबिटीज रिवर्स करेगा। अगर आपको हर बार डायबिटीज के वजह से कोई ना कोई परेशानियों से भुगतना पड़ता है, तो दोस्तों हम एश्योर कर सकते हैं आपको कि H2 आयन वाटर जो है आपके डायबिटीज को रिवर्स करेगा एंड आप अपने शुगर से परेशान नहीं रहेंगे। ये इतना हेल्दी वाटर है एंड ये बहुत इजीली आपके पास अवेलेबल हो सकता है दोस्तों, बहुत इजीली आपको मिल पाएगा। तो आइए समझते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है कि हाइड्रोजन को आपको पता है स्मॉलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है इन द यूनिवर्स। क्यों पता है? जस्ट बिकॉज कि ये पहला मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर चार्ट का, पहला मॉलिक्यूल। इसकी कमी कभी नहीं होने वाली, बस इसको रख पाना बहुत टफ होता है। सबसे छोटा है, तुरंत आउट हो जाएगा, इसलिए इसको जैसे ही लिया जाए, जैसे आपको मिलता है, इमीडिएटली बॉडी में इंटेक करा लेना चाहिए। और इसका माध्यम सिर्फ और सिर्फ पानी हो सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि इसके माध्यम कुछ और भी हैं, जैसे CH के साथ भी आता है, इसका माध्यम HO के साथ भी होता है, लेकिन कार्बन के साथ तो आप इसको ले नहीं सकते, तो मुझे ऑक्सीजन के साथ लेना पड़ता है, और वहां पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना के हम अपने शरीर में इंटेक कराते हैं। और स्मार्टेस्ट क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज कि हम तो ग्रीन टी के हिसाब से भी एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, हम तो विटामिन सी से भी एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में गुड एंड बैड दोनों तरह के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन हाइड्रोजन जो है स्मार्टेस्ट इसीलिए होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैड फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। जो व्हाइट ब्लड सेल के माध्यम से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं हमारे शरीर में, ये गुड फ्री रेडिकल्स होते हैं। हमारे शरीर में जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो मार्केट में न्यूली आए हुए होते हैं, इन सब से हमें बचाने की कोशिश करता है वो फ्री रेडिकल, और इसलिए वो फ्री रेडिकल को हाइड्रोजन कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो एज इट इज हमारे शरीर में काम करेगा। इसलिए ये स्मार्टेस्ट फ्री रेडिकल है। साथ ही आइए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि लगभग 1793 ईस्वी से लेके 2022 तक यहां आपके पास एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें लगभग इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं। 1793 में, 1878 में, 1888 में, 1931 में, 1941 में, 1963 में, 1965 में, 1969 में, 1985 में, 1995 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2013 में, 2017 में, 2022 में कंटिन्यूअसली इस पे रिसर्च हुए हैं, और कोई भी रिसर्च इसका बैक नहीं किया है या इसका रिवर्स रिजल्ट नहीं दिया है। हर रिसर्च एक प्रॉफिटेबल आउटपुट दिया है कि हाइड्रोजन इज द वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन दिस यूनिवर्स। और ये अगर आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर को इससे अच्छा कोई हेल्दी नहीं रख सकता। बॉडी की जहां बात आती है एक्सेप्टेंस वैल्यू की, उस जगह पे हमारे शरीर में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में दूं तो जो भी फूड मेरे शरीर में जाएगा उस फूड का इंग्रेडिएंट कंप्लीटली हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगा। ये फूड के एक्सट्रैक्ट हैं, ये कंप्लीटली हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा। कहा जाता है दोस्तों कि आपके किचन से अच्छा मेडिसिन दुकान कोई नहीं, क्योंकि आपके किचन में हर वो बूटी अवेलेबल है जो आपके शरीर को सेहतमंद कर सकता है। बस एक क्लिकिंग की जरूरत होती है, वो क्या कि बस आपके शरीर में उसका एक्सेप्टेंस वैल्यू हो जाए। और इसी के लिए आपको जरूरत होती है H2 आयन वाटर की, कि H2 आयन वाटर जैसे आपके शरीर में जाएगा, ये आपके खाने को कंप्लीटली आपके बॉडी में एक्सेप्ट कराएगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं व्हाई ड्रिंकिंग अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर क्यों लेना चाहिए? सबसे पहली बात, ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके रखता है, ये बेटर हाइड्रेशन करके रखता है। और शरीर अगर हाइड्रेट रहेगा तो हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन प्रॉपर खेलेंगे, प्रॉपर काम करेंगे।
ये हमारे बॉडी पीएच को, जैसे हमारे शरीर का एक्चुअल पीएच वैल्यू 7.3 से 7.5 तक होता है, और इस पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें न्यूट्रल वाटर यानी 7 पीएच का पानी लेना चाहिए, जो कि आज मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। बट जैसे ही आप H2 आयन के माध्यम से आप अल्कलाइन वाटर अपने शरीर में देंगे, ये कंप्लीट बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा। ये हमारे शरीर से जितने तरह के टॉक्सिन्स मटेरियल्स होते हैं, उन सारे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट्स करता है, हमारे शरीर से आउट करता है एंड बॉडी को हेल्दी रखता है। अल्कलाइन वाटर देने से यह हमारे वेट को लूज करने में, ओबेसिटी को रिड्यूस करने में मददगार साबित होता है। अल्कलाइन वाटर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एनहेंस करने में मददगार साबित होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्कलाइन वाटर रिच रिसोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हमें अल्कलाइन वाटर जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस H2 आयन आयोनाइजर में जो आपको एज ए वेस्ट निकलता है, ये वेस्ट वाटर नहीं होता है, ये आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर होता है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर के क्या क्या बेनिफिट है। नंबर 1, आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर हमारे शरीर में काम करता है एज लाइक ए एंटीसेप्टिक। अगर कुछ इस तरह की समस्या होती है, कहीं कट जाता है, तो ये पानी में आप लगाने के बाद आप एंटीसेप्टिक से फ्री रह सकते हैं, सेप्टिक नहीं होगा। आप अपने घर में जो फल सब्जी बाजार से खरीद के लाते हैं, पता नहीं कहां पे ये बिक रहे थे, लाने के बाद आप उस फल सब्जियों को धोने में उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका बैक्टीरिया फ्री करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ने बा स्किन प्रॉब्लम अगर होती है, तो इस जगह पे उस पानी से अगर आप अपने चेहरे को धोते हैं, तो ये एक्ने फ्री होगा, स्किन प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा। कॉस्मेटिक्स, हेयर एंड बाथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्नान करने के बाद वो जो आपका आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर निकला, उस पानी को अपने शरीर में दे दिया, तो किसी भी तरह का स्किन एलर्जी बाय स्किन डिजीज आपके शरीर में नहीं होगा। ये एक आफ्टर सेव के तरह भी काम करता है। जैसे सेव करने के बाद सेप्टिक डर होता है, इसलिए हम आफ्टर सेव लगाते हैं, बट उस पानी को भी आप लगा लेंगे तो ये एक आफ्टर सेव के जैसा काम करेगा। ये नेचुरल ब्लीचिंग होता है दोस्तों, जो हमारे डार्क स्पॉट्स आते हैं स्किन में, उससे भी आपको ये निजात दिलाएगा। इतना इंपॉर्टेंट पानी होता है। जैसे घर में, अगर घर में आपको पोछा लगाना है, तो आप इस पानी से पोछा लगाएंगे तो आपका घर भी बैक्टीरिया फ्री होगा। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर। आइए दोस्तों, आपको बताता हूं कि ड्रिंकिंग हाइड्रोजन वाटर पीने के क्या क्या बेनिफिट है, H2 आयन वाटर पीने के क्या क्या बेनिफिट है। ये बेसिकली किसी भी तरह के रोग होने से आपको बचाता है, कोई भी रोग से आपको बचाएगा। ये ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखता है, बढ़ाता है। कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेज जो होते हैं हमारे शरीर में, जैसे अचानक से मौसम बदलने की वजह से जो शरीर में रैशेस वगैरह आते हैं, इन चीजों से भी आपको बचाएगा। आपके स्किन और हेयर को हेल्दी रखने में मददगार साबित करता है। ये हमारे शरीर में जो हाइड्रोजन युक्त वाटर होता है, ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि क्यों हमें H2 आयन की जरूरत है, क्यों हमें H2 आयन वाटर की जरूरत है। नंबर 1, इन्फ्लेमेशन। शरीर में किसी भी तरह का अगर दर्द होता है दोस्तों, और ये एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी आप पीते हैं, हमारा H2 आयन वाटर पीते हैं, तो ये आपको हर तरह के दर्द से निजात दिलाएगा। नंबर 2, डायबिटीज। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि H2 आयन वाटर आपके डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। मसल्स पेन या मसल्स क्रैम्प्स, एक्सरसाइज करने के ड्यूरेशंस में अगर मसल्स पेन होते हैं, या अचानक से कोई हैवी लोड उठाने की वजह से मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो इन चीजों से भी आपको निजात दिलाता है ये पानी पीने मात्र से ही। जॉइंट पेन, अगर किसी को लॉन्ग टर्म जॉइंट पेन है, इसके 2 रीजन होते हैं, आइदर कार्टिलेज डैमेज या फिर हैवी टॉक्सिन का जम जाना। ये दोनों चीजों से आपको रिलीफ दिला सकता है ये H2 आयन वाटर। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, कई एक बार होता है कि सेल जो है डैमेज हो जाता है और वो कैंसर फॉर्मेशन ले लेता है। एज वेल कई एक बार होता है कि सेल डेवलप नहीं कर पाते, उस जगह पे इस पानी का यूटिलाइजेशन आपके सेल ग्रोथ को मेंटेन करके रखेगा।
रेनल इशू या किडनी डिजीज हो जाने के बाद एक लिमिटेड वाटर लेना पड़ता है, जिसके वजह से बॉडी हाइड्रेशन धीरे धीरे घट जाती है और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज एक्टिवेट हो जाता है। उस जगह पे अगर आप उनके जनरल वाटर को H2 आयन वाटर से रिप्लेस करते हैं तो ये उनके शरीर में हाइड्रेशन को मेंटेन रखेगा, दूसरे ऑर्गन को हेल्दी रखेगा, एज वेल 3 से 6 महीने में आपका किडनी रिपेयर हो सकता है 30 to 40% तक। इतना बढ़िया बेनिफिशियरी रहेगा। अल्जाइमर डिजीज और डिमेंशिया, इसमें भी आपको H2 आयन वाटर बहुत ही मददगार साबित होता है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हमारे शरीर में काम करता है। हमारे जो वीक सेल वॉल होते हैं इसको हेल्दी रखने में मददगार साबित करता है। वीक सेल वॉल को आपको हेल्दी सेल वॉल में कन्वर्ट करेगा, जिसके वजह से आपका शरीर लोअर एनर्जी की तरफ नहीं जाएगा, आप कंटिन्यूअसली एनर्जी फील कर पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होने की वजह से ये एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करता है, आपके शरीर में बुढ़ापा आने नहीं देगा। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये था कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ H2 आयन आयोनाइजर एंड उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड बहुत जल्द मैं फिर से आऊंगा दोस्तों, जहां पे मैं आपको डिटेलिंग करूंगा, एक कंपैरिजन कि मार्केट में जितने मशीन्स हैं आज, उसके साथ हमारा मशीन क्यों बेटर है, हमारा आयोनाइजर क्यों बेटर है, हमारा H2 आयन आयोनाइजर क्यों आपको लेना चाहिए। मैं ज़रूर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।